एपिसोड के शुरुआत में हमें जायंट रोबोट को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क सिटी पे हमला कर दिया होता है। पर तभी इनको रोकने के लिए स्क्वाड्रन सुप्रीम आ जाता है और बेसाब मिलकर इन जायंट रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर न्यूयॉर्क के सारे लोग इनकी जॉयगान करने लगता है। पर तभी अगले ही पल एक रोबोट में से एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे सारी स्क्वाड्रन सुप्रीम एक एनर्जी गोले के अंदर फंस जाता है। और तभी वहाँ एंट्री होता है टोनी यानी कि आयरन मैन की। लेकिन अब यहाँ सिटी के सारे लोग टोनी को देखकर काफी डर जाता है और कहता है सिटी को खत्म करने के लिए आयरन मैन आ गई है। फिर टोनी सभी स्क्वाड्रन सुप्रीम को बंदी होता हुआ देखकर कहता है कि फाइनली मैंने दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर हीरो को पकड़ ही लिया। पर तभी अगले ही पल में डॉक्टर स्पेक्ट्रम उस गोले को तोड़ देता है और सभी स्क्वाड्रन सुप्रीम बाहर आकर टोनी को पीटने लगता है। लेकिन लड़ते वक्त टोनी डॉक्टर स्पेक्ट्रम के स्टोन पर हमला कर देता है जिससे एक एनर्जी निकलता है और उस एनर्जी में टोनी को एक अलग ही रियलिटी दिखाई देती है जिसमें टोनी एवेंजर्स नाम की एक सुपर हीरो टीम को देखते हैं जहां टोनी खुद के हमशक्ल को भी देखते हैं जो उस दुनिया में एक सुपर हीरो बनकर काम कर रहा है और लोगों को सुपर विलन से बचा रहा है। और ये देखकर टोनी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। फिर टोनी को जाता हुआ देखकर नाइट हॉक कहता है कि टोनी ने सब कुछ देख लिया, जिस पर डॉक्टर स्पेक्ट्रम कहता है कि देखने के बावजूद भी टोनी को कुछ याद नहीं आएगा। इसके बाद हमें टोनी को दिखाया जाता है टोनी ने उस रियलिटी के फोटो लिया होता है और उसे स्कैन करता है। पर टोनी को यह कुछ भी समझ में ना आने के कारण वो जार्बेस से पूछता है, जिस पर जार्बेस कहता है कि ये जो रियलिटी का फोटो है ये 7 क्रिमिनल का फोटो है जहां आप भी शामिल है। फिर टोनी कहता है नहीं जार्बेस, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हमें एवेंजर स्टार को दिखाया जाता है जो आप एवेंजर स्टार नहीं बल्कि स्क्वाड्रन सुप्रीम का टार हो चुका है। और वहाँ नाइट हॉक कहता है कि टोनी ने उस रियलिटी को देख लिया है, आप शायद वो इसे जानने के लिए पूरा कोशिश में लगी होगी। टोनी सारा रियलिटी को जान पाए और उसे ठीक करे उससे पहले हमें सारी एवेंजर्स को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ हमें हॉकाई को दिखाया जाता है जो आप एक चोर बन चुका है और वो शील्ड के डाटा चुरा के भाग रहा होता है। पर तभी पावर प्रिंसेस और विजर आकर हॉकाई पर हमला कर देता है और उसे मारने के लिए बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी फैल्कन आकर हॉकाई को बचा लेता है और उसे लेकर टोनी के जेट में जाता है। और फिर हमें हल्क और थॉर को दिखाया जाता है जो एक ही समय पे हाइपीरियन को मारने वाला हथियार के पास जाता है और वहाँ जाकर उस हथियार को लेने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगता है। इसी बीच वहाँ नाताशा आ जाती है और मौका देकर वो हथियार को उठा लेती है और अब उससे नाताशा थॉर और हल्क को भी खत्म करने का फैसला करती है। तभी उसे पता चलती है कि ये जो हथियार है असल में ये तो नकली हथियार है। और तभी वहाँ हाइपीरियन भी आ जाते हैं और कहता है तुम लोगों को फंसाना और उल्लू बनाना कितना आसान है। और ये कहकर हाइपीरियन उन पर हमला करने वाला होता है। पर तभी टोनी अपने जेट से हाइपीरियन को ठोक देता है जिससे हाइपीरियन चट्टानों में जा गिरता है। फिर हॉकाई रस्सी फेंककर सभी को उनके जेट में आने के लिए कहता है। फिर जब सभी टोनी के जेट में आता है तब टोनी सभी को वो रियलिटी का फुटेजेस दिखाता है और कहता है जब मैंने डॉक्टर स्पेक्ट्रम के स्टोन पर हमला किया था तब मुझे ये फुटेजेस मिला। और ये देखकर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब शायद एक ही साथ में काम करते थे, लेकिन डॉक्टर स्पेक्ट्रम ने शायद उस स्टोन से हम पर जादू किया होगा जिससे हम सभी एक अलग ही दुनिया में आ गए होंगे। फिर टोनी के ये बात सुनकर थॉर कहता है बकवास मत करो टोनी, हम एक दूसरे के साथ काम कैसे कर सकते हैं। टोनी कहता है ये सब जानने के लिए हमें उस जादू स्टोन को डॉक्टर स्पेक्ट्रम से लेना होगा, तभी हमें सच्चाई पता चलेगा। और टोनी वहाँ सभी को कैप्टन से भी मिलाता है जहाँ कैप्टन सभी को बताता है कि टोनी सही कह रहा है, हम सभी एक ही टीम में काम करते थे। पर तभी इनके बातों के बीच नाइट हॉक इनके जेट में हमला कर देता है और इनके जेट में एक टाइम बम लगाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर टोनी सभी को बचाने के लिए उस बम को लेकर ऊपर जाता है पर तभी बम ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर थॉर कहता है उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान ही कुर्बान कर दिया, जिस पर कैप्टन कहता है यही तो दोस्ती का निशान है। इसके बाद कैप्टन सभी एवेंजर से कहता है कि टोनी ने हम पर भरोसा करके अपनी जान ही कुर्बान कर दिया, अब हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। और फिर हमें स्क्वाड्रन सुप्रीम को दिखाया जाता है जो टोनी को मरता हुआ फुटेजेस देखकर जश्न मनाता है। पर तभी थॉर और हल्क उनके टावर में हमला कर देता है और ये देखकर पावर प्रिंस और विजर उन दोनों को रोकने जाता है। दूसरी तरफ बाकी एवेंजर्स उस स्टोन को हासिल करने डॉक्टर स्पेक्ट्रम के लैब में जाता है, लेकिन तभी हाइपेरियन उन पर हमला कर देता है। इसके बाद एवेंजर्स और स्क्वाड्रन सुप्रीम के बीच एक फाइट होती है। इसी बीच हाइपेरियन कैप्टन के शील्ड लेकर उस पर ही हमला कर देता है जिससे कैप्टन नीचे गिरने वाला होता है। पर तभी टोनी आकर कैप्टन को बचा लेता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि टोनी अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्पेक्ट्रम एवेंजर्स को हमेशा के लिए रियलिटी से मिटाने के लिए स्टोन को एक मशीन में डालने वाला होता है। पर तभी वहाँ टोनी और कैप्टन आकर उस पर हमला कर देता है जिससे स्टोन नीचे गिर जाता है। फिर कैप्टन उस स्टोन को लेकर मशीन में डालकर वापस सब कुछ ठीक कर देता है। दूसरी तरफ थॉर और हल्क मिलकर पावर प्रिंस और विजर को भी हरा देता है। इसके बाद नाइट हॉक एवेंजर्स के ध्यान भटकाने के लिए एवेंजर स्टार को ब्लास्ट करा देता है और हाइपेरियन के साथ वहाँ से भाग जाता है। पर एवेंजर्स यहाँ पर किसी तरह अपने टावर को गिरने से बचा लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।